हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है उत्परिवर्तन के बारे में सत्य है। विकल्प 1 प्रकृति में यादृच्छिक रूप से, विकल्प 2 दिशात्मक, विकल्प 3 उत्परिवर्तन द्वारा विकास धीरे धीरे, विकल्प 4 उत्परिवर्तन का परिणाम कभी भी प्रजातिकरण नहीं होता। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो उत्परिवर्तन परिघटना होती है ये अचानक से होने वाली परिघटना यहाँ पर होती है। उत्परिवर्तन के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है किसी भी जीन में अचानक से उत्परिवर्तन आ जाए, जीन में अचानक से आने वाले परिवर्तन को, तो जीन में अचानक से अगर कोई परिवर्तन यहाँ पर आ जाए तो उस परिवर्तन को हम यहाँ पर जो है उत्परिवर्तन के अंतर्गत रख सकते हैं। इसका कारण यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है विकिरण के कारण ये उत्परिवर्तन संपन्न हुआ है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की यहाँ पर औषधि ली गई थी, उस औषधि के कारण ये संपन्न हुआ है, तो इसका कारण यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उत्परिवर्तन के अंतर्गत हम अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि उत्परिवर्तन यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यादृच्छिक होता है, यानी कि ये अचानक से होने वाले प्रक्रम है, यहाँ पर ये यादृच्छिक रूप से होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे की अगर बात करें तो हम कहेंगे इनकी दिशा यहाँ पर निर्धारित नहीं होती, अर्थात ये जो है दिशाहीन यहाँ पर होते हैं। इसके अतिरिक्त हम कहेंगे कि ये जो होते हैं उत्परिवर्तन ये अचानक से होने वाले प्रक्रम होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है अचानक से जो परिवर्तन आएंगे तो इनकी गति जो होती है वो तीव्र गति से होते हैं, यानी कि इनके द्वारा अगर कोई परिवर्तन आएगा, विकास यहाँ पर होगा तो वो बहुत ही तीव्र गति से यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही हमें परिवर्तन नजर आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो प्रजातिकरण की क्रिया होती है, इस प्रजातिकरण की क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर नई प्रजाति का निर्माण संपन्न होता है। तो उत्परिवर्तन के द्वारा हम कहेंगे जब यहाँ पर अचानक से नया लक्षण उत्पन्न हो जाएगा, तो अचानक से नया लक्षण या नया जीन आ जाने पर जो है प्रजातिकरण की क्रिया यहाँ पर जो है संपन्न हो जाती है। तो विकल्प अगर देखें तो पहला दिया है प्रकृति में यादृच्छिक रूप से, तो ये विकल्प हमारा सही होगा, सत्य है। दूसरा दिशात्मक, तो हम कहेंगे ये दिशाहीन होते हैं, तो ये विकल्प गलत होगा। उत्परिवर्तन द्वारा विकास धीरे धीरे, तो हम कहेंगे अचानक व तीव्र रूप से होता है, तो ये यहाँ पर गलत होगा। अगला है उत्परिवर्तन का परिणाम कभी भी प्रजातिकरण नहीं होता है, तो हम कहेंगे हो सकता है क्योंकि अचानक से होने वाले परिवर्तन है, तो ये विकल्प भी हमारा यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा विकल्प 1 होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।